अरे कम से कम नरेंद्र मोदी जी की शर्म कर लेते। ये तो नरेंद्र मोदी जी की जाति के आदमी थे, ये भी चाय बेचते थे। उनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए शायद उन्हें हम नजर नहीं आते। ये 9 साल बाद ये सरकार जागी है। हरियाणा की बेटियों का अपमान करके हरियाणा में उनका स्वागत कभी नहीं हो सकता। से ये पार्टी भारतीय जालिम पार्टी के नाम से जानी जाएगी। आप इंसान को इंसान समझेंगे कि नहीं समझेंगे? मैंने बचपन में पाठ पढ़ा है। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था और जब पहली बार कल्पना चावला चांद पे गई, मुझे इतनी खुशी हुई, हे परमात्मा मेरे भी गुड़िया हो, कल्पना चावला से ना बने, देश का नाम रोशन करेगी। ये हमारी बहनें खड़ी है, ये सारा समाज है। गरीबी खत्म मत करो, गरीबों को खत्म कर दो। गरीबों को कुछ नहीं चाहिए होता है तो सिर्फ 2 रोटी, और उसके लिए वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो गरीब है वो सिर्फ अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक छोटा सा खोखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल की न्यू अनाज मंडी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री CM मनोहर लाल खट्टर का जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है ये खोखा आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक छोटा सा गरीब का जो है ढाबा था, जिसको यहाँ से तोड़ दिया। मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा था उससे पहले इसको तोड़ दिया। हालांकि ये 4 इस तरह के जो ढाबे थे वो यहाँ पर लगातार लाइन में थे, उनको तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है हेलीकॉप्टर उतरना था। उतरने से पहले ही यहाँ पर जो है ये तोड़ दिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं गरीबों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। और इनका कहना है कि हमें बिना कोई नोटिस दिए यहाँ से ऑन द स्पॉट जो था हमारा ढाबा गिरा दिया, और हमारा ढाबा उस समय चल रहा था। आप हालत देख सकते हैं जो ये ढाबे वाले, उन पर क्या बीती होगी जिस समय उनका ढाबा चल रहा था। और इसके ऊपर JCB का पीला पंजा चल चुका है। किस तरह से यहाँ पर जो है JCB के जरिए इस ढाबे को तोड़ दिया है। और यहाँ पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे और आपको बता दें कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर उतरा था, और जिसके बाद तमाम जो गरीब थे यहाँ पर 4 खोखे उजाड़ दिए जाते हैं। 4 जो ढाबे थे चाय की दुकान थी वो उनको उजाड़ दिया जाता है। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे शर्म आती है ये सोच करके कि एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या कमी है उनको? उनका प्रशासन पूरा उनके उंगली के इशारे पे चलता है। उनका हेलीकॉप्टर वहाँ उतरना था, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे किसी ढाबे को तोड़ने की। सिर्फ इस अहंकार में कि जहाँ पे हम जाएं वहाँ पर सोने की सड़कें बन जाएं, शीशे के महल बन जाएं, जहाँ हम जाएं वहाँ हमको झुग्गी नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई ढाबा नज़र नहीं आना चाहिए। गरीबों से नफ़रत करते हैं ये लोग, इसी बात से शर्मसार हैं हम लोग। कुछ इनकी सुविधाओं के लिए नहीं दे पाए। ये बता रहे हैं 2013 से यहाँ पे रोज़ी रोटी चला रहे हैं अपनी, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए खुद यहाँ पे ये बच्चे, किसी तरीके से इनका गुजारा हो जाता, क्या जाता मुख्यमंत्री साहब का। तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है। एक बहुत पुराना एक शेर याद आता है मुझे कि उनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए शायद उन्हें हम नज़र नहीं आते। मतलब अगर किसी की कोई छोटी झुग्गी है, कोई किसी का छोटा ढाबा है, तो आपको उनके अंदर इंसान नज़र ही नहीं आएंगे। मुझे लगता है ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। प्रशासन को तुरंत सहयोग करके इनका ये ढाबा वापस बनाना चाहिए, इसी जगह बनाना चाहिए। कच्ची कंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, कोई ऐसा नहीं इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मैं सामने देख रहा हूँ वो सारा उसका मलबा पड़ा हुआ है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सारे आड़ती लोग मंडी में यहीं से, इनके यहाँ से मजदूर हैं, आड़ती हैं, वो खाते होंगे, सब कुछ करते होंगे। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी ये जायज़ कहा जा सकता है इस कदम को जो सरकार ने उठाया। ये एक तरीके से नाजायज़ कदम है, गरीबों के टोटल खिलाफ। आप देखिए जिस तरीके से फैमिली कार्ड बनाया गया उसमें सारे गरीबों के इन्होंने राशन कार्ड काट दिए। यहाँ पर इनके ढाबे गिरा रहे हैं, कहीं पर झुग्गियाँ गिराई जाती हैं, कहीं पर बस्तियाँ तोड़ी जा रही हैं पूरी की पूरी। तो मुझे लगता है ये मानसिकता ही ऐसी है कि गरीबी ख़त्म मत करो, गरीबों को ख़त्म कर दो। तो ये मानसिकता बहुत गलत है, जन विरोधी है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले से सीख लेनी चाहिए, वरना ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं आज बोल के जा रहा हूँ, मैंने भाई की आंखों में भी आंसू देखे और मैं इन बच्चियों का भविष्य भी देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किसी भी हाल में, अभी हमारे कार्यकर्ताओं से जो मदद बन पड़ेगी वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में ये ढाबा यहीं पे बनेगा।
इसकी रोजी रोटी इस परिवार की कहीं जाएगी नहीं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आम आदमी पार्टी भी मदद करेगी इसमें? निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं ने आज भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे मदद की है, इनकी हम सब तरीके से मदद भी करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार करेगी, प्रशासन खुद आके करेगा, उनको यहाँ पे इनका ये ढाबा दोबारा बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढाबे की या सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे की लड़ाई नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है कि आप इंसान को इंसान समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आप गरीब को जो उनका सम्मान हो सकता है वो देंगे कि नहीं देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए सरकार ने बना के दिया हमें, प्रधानमंत्री की योजना है। प्रधानमंत्री की योजना में ये अपना काम चला रहे हैं, छोटे छोटा रोजगार चला रहे हैं। और उस योजना का जो मतलब प्रधानमंत्री जी की योजना से आप इनको पैसे दीजिए, इनका रोजगार चलवाइए, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का अहंकार इसको तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे तक अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें, ना उनको सरकारी कार्यक्रमों से कोई मतलब है, ना उनको सही गलत से कोई मतलब है। वो अपने हुक्म की सरकार चलाना चाहते हैं, जो कि सबसे शर्मनाक इस पूरे वाक़ये में यही है कि अगर आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो नीचे बैठे हुए इंसान को इंसान समझना चाहिए। अमित शाह आ रहे हैं 14 तारीख को करनाल के अंदर, गोहाना में भी रैली थी, आ नहीं पाए थे। किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति? देखिए, गोहाना में आम आदमी पार्टी ने साफ कहा था कि अगर हरियाणा की बेटी को छेड़छाड़ करने वाले मंत्री को जब तक मंत्रिमंडल से हटा नहीं देते, जब तक उनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक हरियाणा ओलंपिक संघ से हटाया नहीं जाता, अमित शाह जी का स्वागत नहीं कर सकता हरियाणा किसी भी सूरत में। अमित शाह जी का यहाँ पर बिल्कुल वेलकम नहीं होगा हरियाणा के अंदर, जब तक वो ये कदम नहीं उठाते, संदीप सिंह को हटाया नहीं जाता। हरियाणा की बेटियों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो गोहाना था, वहाँ पे ना लोग आए ना अमित शाह जी आए। करनाल में भी उसकी पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगी। पुरजोर विरोध हरियाणा के तमाम लोग, आम आदमी पार्टी इस यात्रा का करेंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हरियाणा की बेटियों का अपमान करके हरियाणा में उनका स्वागत कभी नहीं हो सकता। पंजाब में कल हिंसा हुई है, शायद आपको जानकारी होगी सर। देखिए, बिल्कुल तमाम जो ऐसे जो भी तत्व हैं उनको सख्ती से निपटा जा रहा है। और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी सरकार है, अगर कोई घटना हो जाए तो उसके सारे कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करना, उनको सही उनके मुकाम तक पहुंचाना, सज़ा दिलवाना। ये सरकार, एक भी अपराध अब तक इस सरकार के आने के बाद ऐसा नहीं जिसको पूरी तरह से केस को सॉल्व नहीं किया, सब लोगों को अरेस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा में देखें तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर आप देखें, नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, तो आज एक खबर छपी है केंद्रीय एजेंसी ने, केंद्र सरकार का सर्वे, जिसमें हरियाणा पूरे देश में सारे राज्य, 29 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 36 जगहों में 36वें नंबर पे हरियाणा आया है कि यहाँ के नागरिक सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। और जो महिलाएं हैं उनके प्रति अपराध 27% यहाँ पे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पहले बेरोजगारी के आंकड़ों में मुख्यमंत्री जी कहते थे ये एजेंसी फर्जी है, कोई एजेंसी फर्जी है। आज ये केंद्र सरकार के आंकड़े जिसमें वो आखिरी पायदान पर हैं लॉ एंड ऑर्डर में, मुझे लगता है कि आज वो केंद्र सरकार को फर्जी ना बता दें, प्रधानमंत्री जी को फर्जी ना बता दें, ये हमको डर लग रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी हरियाणा में? देखिए, हम लोगों के मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए हरियाणा में आए हैं। हरियाणा हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। हम लोगों के मुद्दों पे संघर्ष करेंगे, जिन मुद्दों पे लोग राजनीति करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पे राजनीति करने के लिए हरियाणा में आई है। अगर गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है, हम उस आवाज़ को उठाएंगे। अगर गरीबों के मुद्दे सुलझ नहीं रहे, हम उन मुद्दों पे राजनीति करेंगे। और आम आदमी पार्टी खुल के गर्व से कहती है, हम कभी ये नहीं कहते इस पे मुद्दे पे राजनीति मत करो, उस पे राजनीति मत करो। हम खुल के ये कहते हैं कि जो गरीबों के मुद्दे होंगे, जो जनता के मुद्दे होंगे, उन पे राजनीति करेंगे, खुल के करेंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। तो आपको और ये हैं भाजपा के अच्छे दिन, जिनका भाजपा ने 2014 में सत्ता प्राप्ति के लिए देश के लोगों से वादा किया था। आप देखिए कि अमृतकाल में किस तरीके के अच्छे दिन चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के उड़न खटोले को यहाँ पे उतारने के लिए 4 गरीब व्यक्तियों के रोजगार को यहाँ पे उजाड़ा जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी को गरीबों की हाय लगेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, ये गरीबों की हाय मत लो, ये गरीबों की हाय बहुत खतरनाक होती है। मुख्यमंत्री जी ये जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप करनाल के विधायक भी हो, गरीबों का रोजगार उजाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जबकि आपका हेलीकॉप्टर इन ढाबों से बहुत दूर उतरना था। यहाँ पे और बहुत दुकानें भी हैं। शुक्र है उन्होंने इन
दुकानों पर वो जेसीबी मशीन नहीं चलाई, और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको उनके जो 4 खोखे थे उनको जेसीबी मशीन से बगैर किसी नोटिस के उनको तुरंत यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया, और गरीबों के जो रोजगार हैं उन पे कठोराघात किया है। ये सरकार को बिल्कुल शोभा नहीं देता। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग कहते थे कि ये जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। फिर इस पार्टी का नाम भारतीय जन विरोधी पार्टी हुआ। आज मैं इस पार्टी को एक नाम और देता हूँ, भारतीय जालिम पार्टी। आज से ये पार्टी भारतीय जालिम पार्टी के नाम से जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो अब फुल फॉर्म है वो भारतीय जालिम पार्टी है। मुझे एक वाक्य और याद आ रहा है, 2019 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले थे, तो जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनको पहले तो कुछ कार्यकर्ताओं ने फरसा भेंट किया, फिर एक मिस्टर भारद्वाज थे, डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज, जब उन्होंने पीछे से उनको मुकुट पहनाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मैं तेरा गला काट दूंगा। हरियाणा वासियों को तो उसी समय समझ में आ गया था कि इस मुख्यमंत्री की प्रवृत्ति क्या है, ये मुख्यमंत्री कितने संवेदनहीन है। ये जो सरकार है गरीब विरोधी है, इनका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। हम इस कृत्य की, इस अपकृत्य की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन गरीब व्यक्तियों के जो रोजगार उजाड़ा है इनको तुरंत प्रभाव से वहीं पर दोबारा लगवाया जाए। 14 तारीख को अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जो एग्रोमाल का उद्घाटन करने के लिए 14 फरवरी को आ रहे हैं, ये 2014 से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है। आज 9 साल के बाद जागी है। लगभग 150-200 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है जिसपे जनता का टैक्स का पैसे से वो बनी हुई है। आप ये देखिए कि जनता की गाड़ी कमाई का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है धूल खा रही थी। अब इस सरकार को याद आया जब करनाल के कुछ मुख्य चैनलों ने उस एग्रोमाल की खबर दिखाई, तो अब ये सरकार जाकर जागी है। 9 साल बाद ये सरकार जागी है। इस प्रशासन में, इस सत्ता में कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं डर है 2024 का, इसलिए वो जागे हैं? देखिए, ये जो सरकार है हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जो इन लोगों ने वादे किए थे भाई देश में अच्छे दिन आएंगे, वो कोई अच्छे दिन आए। आप देख लिए अमृतकाल चल रहा है और ये है देश में अच्छे दिन, जब गरीब लोगों का रोजगार उजाड़ा जा रहा है। 4 गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कमाते थे, उनके रोजगार को उजाड़ दिया गया। आप संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा देखिए। अरे मुख्यमंत्री जी ये गरीब व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या आपका बिगाड़ा था? अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते कि मैं भी बचपन में चाय बेचता था। अरे कम से कम नरेंद्र मोदी जी की शर्म कर लेते। ये तो नरेंद्र मोदी जी की जाति के आदमी थे, ये भी चाय बेचते थे। मैं वडनगर गया था अभी पिछले दिनों गुजरात इलेक्शन में। आप इस खोखे को देखिए, इसी तरीके का खोखा वडनगर में आज भी गुजरात में लगा हुआ है। इसको संजो कर रखा हुआ है वडनगर में, जहाँ पे कहते हैं मुख्यमंत्री जी वैसे चाय बेचते नहीं थे। हमने वहाँ लोगों से पूछा कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे। किसी भी एक व्यक्ति ने पुष्टि नहीं करी कि वो चाय बेचते थे, जबकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे। और वो जो चाय उनके पिताजी बेचा करते थे, वो इसी तरीके का खोखा आज भी इतने सालों के बाद गुजरात की सरकार ने उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर संभाल के रखा हुआ है। और अभी पता चला है उसको दिल्ली के म्यूजियम में भेज रहे हैं। अरे इन खोखे वालों ने क्या बुरा किया था आपका, जिनका आपने रोजगार उजाड़ दिया? मुख्यमंत्री जी, आपको और आपके प्रशासनिक अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। ढूंढ मारो कहीं। तो काफी ज्यादा एक बार दिखा दे। बोला गया कि आप इसको खाली कर दीजिए सुबह। हाँ, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, सर हमें कुछ टाइम दे दीजिए, हम इनको खाली कर दें या कोई ऐसी मदद दो जो हम इसको उठा के रख दें। कह रहे इसको जल्दी उठाओ भाई, यहाँ पे कट्टर साहब का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। हमें मान सम्मान करते हैं, वो सीएम है, गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसे उनके यहाँ पे हेलीकॉप्टर आने से 20 मिनट पहले एक बुलडोजर क्या बोलते हैं उसको, जेसीबी मशीन आई, उन्होंने उठा के उसको साइड कर। तो हमें इस चीज़ का दुख है कि उन्होंने हमें रात को सूचना क्यों नहीं की, 2 दिन पहले सूचना क्यों नहीं की? हमारी कोई गलती क्या है? मजदूरी करके खा रहे हैं, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते। कब से यहाँ हम सन 2013 से यहाँ बैठे हैं। सन 2014-13 में हम यहाँ पे आ गए थे। और हमारा आड़तियों से सबसे प्यार है। सब जहाँ पे यहाँ किसान आते हैं, उनकी चाय, खाना, नाश्ता हम उनको देते हैं।
जब हम यहाँ व्यवस्था सस्ते में कर रहे हैं, जीटी रोड पे 100 रुपये 120 रुपये की दाल मिलती है, हमारे यहाँ 60 रुपये 50 रुपये की थाली मिलती है और पेट भर के खा के कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा खाना लगा, आशीर्वाद देते हैं। हमें उनकी दुआओं में बैठे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया? बस अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी हम कमेटी में बुलाए थे कि हम इस काम को आपका बनवा देंगे और जल्दी बनवा देंगे और आप घबराओ ना, इस काम को हम कर देंगे, ये आश्वासन दिया। इससे ज़्यादा ज़रूर बनेगा, नहीं बनेगा जब तक हम आपके साथ हैं पूरी तरह से, और देखेंगे कैसे नहीं बनाते, ज़रूर बनेगा। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो इन बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे, हम ना तो सर पे छत है कोई कि हम जाके गाँव में रह लें। यहीं रहते थे आप? यहीं बच्चे रहते हैं, ऐसे स्कूल छोड़ने जाना आना जाना, यहाँ से 3 किलोमीटर स्कूल पड़ता है और मैं डेली वहाँ से बच्चों को छोड़ने जाता हूँ लेके। हम तो यही कि मन समझा रखा है, मन समझा रखा है सर कि हमारा जीवन ऐसी पूरा हो जाए तो बच्चे को भविष्य बन जाएगा। ठीक है, हमारे बच्चे छोटे छोटे कल्पना चावला की किताब पढ़ते हैं, मैंने बचपन में पाठ पढ़ा है। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था और जब पहली बार कल्पना चावला चांद पे गई, मुझे इतनी खुशी हुई, हे परमात्मा मेरे भी गुड़िया हो, कल्पना चावला से ना बने, देश का नाम रोशन करेगी। ये हमारी बहनें खड़ी हैं, ये सारा समाज है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एक मैं एक शेर दिल इंसान हूँ, मुझे एक बार पर्वत भी गिर जाए तो मैं हिलने वाला नहीं हूँ, ऐसा मेरे बाप ने मुझे पैदा किया। नहीं कोई नहीं, बच्चे यहाँ नाम रोशन करेंगे आपका, चिंता मत करो आप, बिल्कुल फिक्र मत करो, ये भी सारा मिल के लड़ेंगे ये चीज़ भी, और बच्चे यहाँ आपका नाम रोशन करेंगे, चिंता ना करो बिल्कुल भी। और मैं तो सभी से अपने देश अपनी माता बहनों से दुआ करता हूँ कि अच्छे कर्म करो, परमात्मा हमारा साथ देगा, हमारा ये भविष्य है, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से जो गरीब का ढाबा है वो बिना नोटिस दिए यहाँ पर तोड़ दिया गया है और आज यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनसे हमने बातचीत भी की है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।